नमस्कार, मैं सनी तुषीर और आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार टीवी। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए विकास तुषीर जी मौजूद है और विकास तुषीर ने दिल्ली फार्मेसी परिषद के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार को लेकर। आइए जानते हैं विकास तुषीर जी से कि वे भ्रष्टाचार आखिरकार क्या है जो दिल्ली फार्मेसी परिषद में खुलेआम हो रहे हैं। आइए बात करते हैं सीधे। विकास तुषीर जी, आपका बड़ा बड़ा स्वागत हमारे चैनल में। जी नमस्कार। विकास तुषीर जी, सीधा मेरा यही सवाल है आपसे, आखिरकार क्यों आप दिल्ली फार्मेसी काउंसिल पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं और वे आरोप है क्या? देखिए, कोई भी आरोप मैं नासमझी में नहीं लगा रहा हूं। जो मेरे पास सबूत मौजूद हैं उसके आधार पर ही मैं आरोप लगा रहा हूं। सबसे पहली चीज, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल को 2-3 आदमियों ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। किस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं, बच्चों को कैसे चक्कर कटवाते रजिस्ट्रेशन के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, देखिए, ये 3 बच्चों का नाम है प्रियंका, रवितोष, विशाल, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 32722 33926 33922। 3 बच्चों ने मेरे से कांटेक्ट किया, मेरे को बताया कि उन्होंने 20 जनवरी 2020 को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, आज से 26 महीने पहले, और अभी तक भी उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। तो इसका आप सीधा सीधा मतलब समझ सकते हैं कि उसके पीछे रीजन क्या है। उसके पीछे एक ही रीजन है कि पैसे दोगे तो ही रजिस्ट्रेशन होगा, पैसे नहीं दोगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और एक और आश्चर्य की बात है, रजिस्ट्रेशन उनका हो चुका है, क्योंकि पीछे जो इलेक्शन हुए थे उनके पास उसमें वोट भी आई हुई है। ये वोट हैं, ये वोट तो कहने मतलब है जो वोट उनके पास आई हुई हैं, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन करके उन्होंने अपनी दराज में रख लिया है कि जिस दिन पैसे आ जाएंगे उस दिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन दे देंगे। आखिरकार और वे बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं सामने जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है? क्या अभी तक कोई बच्चे आए हैं इस तरीके से सामने? बच्चे धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं। थोड़ा बच्चे हैं तो अभी उनको नॉलेज नहीं है, थोड़ा डरते हैं कि हमारा कैरियर खराब ना हो जाए। तो मैं भी उनको समझा रहा हूं कि आप सामने आइए, और धीरे धीरे सामने आएंगे भी और अपनी बात को खुल के कहेंगे भी। और मेरे पास और भी काफ़ी चीज़ें इकट्ठी होने लग रही हैं अभी, वो धीरे धीरे जो है मैं पब्लिक के सामने लाऊंगा, पब्लिक डोमेन में लाऊंगा, ताकि इनका जो है जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं इसका भंडाफोड़ किया जा सके। अच्छा, बीच में आपने और भी गंभीर आरोप लगाए थे। जो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में चुनाव हुए थे उनमें भी आपने धांधलीबाजी के जो है वो आरोप लगाए थे। आखिरकार वे आरोप भी कहीं सत्य साबित होते हैं या असत्य है, या सिर्फ आप ऐसे ही लगा रहे हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारा जो सरकारी तंत्र है वो कछुए की चाल चलता है। कार्रवाई तो होगी, उसमें 2 महीने और लगे, 4 महीने और लगे, 6 महीने और लगे, वो अलग बात है। लेकिन सरकारी तंत्र है, बहुत धीरे धीरे कार्रवाई करता है, लेकिन हम भी पीछे लगे हुए हैं। और कार्रवाई तो उसमें होनी है, क्योंकि कार्रवाई ना होने पीछे कोई कारण नहीं, हमने सबूत भी दिए हैं। दूसरा, हमारे पास जिद भी है, हमारे पास जुनून भी है, हमारे पास निरंतरता भी है, और हमारे पास संगठन भी है। तो हम पीछे लगे रहेंगे और कार्रवाई करवा के ही दम लेंगे। और क्या आरोप है, और क्या आरोप लगा रहे हो आप दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के इन अधिकारियों पर? देखिए, इसके बाद जो बात मैं अब कहने जा रहा हूँ वो बहुत ही सीरियस मैटर है, बहुत ही गंभीरता से मैं वो बात कर रहा हूँ। दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के वर्तमान में जो रजिस्ट्रार हैं, जो एक्स प्रेसिडेंट हैं और एक एक्स मेंबर हैं, तीनों की खुद की बी फार्मा की डिग्री नकली है। ये आप आरोप कैसे लगा रहे हो? आपको कहां से? इसके मेरे पास सबूत हैं। क्या सबूत है आपके पास? एक आदमी एक समय में नोएडा के कॉलेज में भी पढ़ रहा है, उसी सेशन में सेम समय में मानव भारती सोलन में पढ़ रहा है, उसी समय में दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में उसकी मीटिंग भी अटेंड कर रहा है। कोई सुपरमैन तो है नहीं भाई। वो सुपरमैन है कि वो 15 मिनट के लिए वहाँ चले गए, 15 मिनट के लिए वहाँ चले गए और 15 मिनट के लिए वहाँ गए। तो आप समझ सकते हैं कि 3 जगह अटेंडेंस लगी हुई है तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार है और किस तरह से सिस्टम का मजाक बना रखा है। इसके अलावा मेरे पास उनकी मार्कशीट हैं, जो उन्होंने नोएडा में भी एग्ज़ाम दिए हैं, उन्होंने सोलन में भी एग्ज़ाम दिए हैं। एक आदमी एक सेशन में रेगुलर कोर्स में 2-2 जगह एग्ज़ाम कैसे दे सकता है? आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर बात है। ये तो सीधा सीधा इनलीगल हो गया। और दूसरा, आप अंदाजा लगाइए, ये वो आदमी हैं जिनको सरकार ने जिम्मेदारी दी है एक स्वच्छ शासन देने की काउंसिल में। एक जिम्मेदारी दी है कि आप चेक करो कि बच्चे फर्जी डिग्री से तो पास होके नहीं आ रहे हैं, कोई नकली डिग्री बनवा के रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है। ये जिम्मेदारी उनको दी गई है, और जिनको जिम्मेदारी दी गई उनकी खुद की डिग्री नकली है। मतलब यही वो अधिकारी है
जो और बच्चों की डिग्रियां चेक करते हैं, बिल्कुल। और इन्हीं अधिकारियों की डिग्री जो है वो आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्हीं अधिकारियों की डिग्री नकली है। मैं सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा, मेरे पास तो सबूत है। मैं तो सबूतों के आधार पर बोल रहा हूं, और ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं मैंने वैसे ही बोल दी। मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। मैंने सरकार को कंप्लेंट भी कर रखी है, मैंने चीफ मिनिस्टर को भी कंप्लेंट करी है, मैंने डिप्टी सीएम को भी कंप्लेंट की है, मैंने हेल्थ मिनिस्टर को भी कंप्लेंट की है, मैंने हेल्थ मिनिस्टर भारत सरकार को भी कंप्लेंट की है, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कंप्लेंट की है, मैंने हर जगह कंप्लेंट कर दी है। कोई बिना सबूतों के मैं ऐसे कंप्लेंट करूंगा नहीं भाई, इतने बेवकूफ तो हम भी नहीं है कि किसी के भी खिलाफ कुछ भी आरोप लगा दें। और अगर कोई कहता है कि मैंने आरोप गलत लगाए हैं तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ। अगर ये आरोप बाद में बेबुनियाद साबित हुए तो फिर बिल्कुल मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ ना। मैं तो सबूतों के आधार पर बोल रहा हूं, मेरे पास सारे सबूत हैं, और इसीलिए मैंने सरकार को लिख के दिया है कि इसकी जल्द से जल्द जांच कराई जाए। क्योंकि ऐसा आदमी बहुत लंबे समय तक अगर काउंसिल में बैठा रहेगा तो पता नहीं अपने जैसे कितने नकली डिग्री वालों के रजिस्ट्रेशन कर देगा। और इसकी गंभीरता को समझिए आप। फार्मासिस्ट जो है सिर्फ एक केमिस्ट नहीं होता, वैक्सीन बनाने वाला भी फार्मासिस्ट है। आप सपोज करो जहां वैक्सीन बनती है, अगर कोई फर्जी डिग्री वाला वहां किसी बड़े फार्मासिस्ट को असिस्ट कर रहा हो और वो नकली डिग्री वाला और वो वहां गलती कर दे, तो देखो कितनी गंभीरता हो सकती है, कितने बड़े लेवल पर देश में नुकसान हो सकता है। तो बहुत सरकार को बहुत जल्दी जागना चाहिए, उसमें बहुत जल्दी ध्यान देना चाहिए और इनके खिलाफ तुरंत जांच करके और रजिस्ट्रार को तुरंत प्रभाव से काउंसिल से उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। कौन मैं शब्दों में तेजी ला रहा हूं, मेरे शब्द थोड़े कठोर हैं, लेकिन ये भी मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं कि रजिस्ट्रार को तुरंत प्रभाव से काउंसिल से उठाकर बाहर कर देना चाहिए। जो नकली डिग्री वाला रजिस्ट्रार है उसको 1 मिनट भी वहां पे नहीं रहना चाहिए। और भी कोई ऐसा अधिकारी है जो जिसकी डिग्री नकली है? क्योंकि आपने 2 से 3 अधिकारियों के नाम लिए थे, और कौन कौन अधिकारी? एक्स प्रेसिडेंट अजय कुमार शर्मा, एक्स मेंबर पंकज यात्रे, उन दोनों की डिग्री भी नकली है। अब ये पूरा एक नेक्सस है, इन्होंने एक नेक्सस बनाया हुआ है, और ये नेक्सस जो बनाया हुआ है ये मिलकर स्कैंडल कर रहे हैं। अभी तो मैं बहुत सारी चीजें और भी आपके सामने लाऊंगा, मैं धीरे धीरे मेरे पास सबूत इकट्ठे हो रहे हैं कि काउंसिल में कम से कम इन्होंने 2-2.5 हजार फर्जी डिग्री वालों के रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं। मतलब खुद भी फर्जी है और रजिस्ट्रेशन भी जो है वो फर्जी करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मैं निकाल के लाऊंगा बहुत जल्दी। मैं जनता के सामने वो भी लाके रखूंगा, अपने फार्मासिस्ट भाइयों के सामने लाके रखूंगा कि इन्होंने कितने फर्जी डिग्री वालों के, फर्जी डिप्लोमा वालों के रजिस्ट्रेशन वहां पे काउंसिल में कर दिए हैं। वो रिकॉर्ड मैं अभी इकट्ठा करने लग रहा हूं। और एक और बात, जो इनका साथ दे रहे हैं वो भी हमारी लिस्ट में है, हमने उनकी भी लिस्ट बना ली है, हम उनके खिलाफ भी सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। बच वो भी नहीं पाएंगे, ये तो बचेंगे ही नहीं, लेकिन बचेंगे वो भी नहीं जो इनका साथ दे रहे हैं। विकास जी, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप चुनाव आपने लड़ा था और उस चुनाव में जो है वो आपको शिकस्त मिली और उसी के चलते आप इन अधिकारियों पर जो है वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव लड़ा, हमें गलत तरीके से हराया गया, जबकि अगर आप सारी चीजें देखोगे, मैंने पहले भी आपके चैनल पे आगे बोला है, अगर उसकी जांच होगी तो हम जीते हुए हैं। तो उसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है, और ना ही उसमें कुछ हमें खपा होने की या बौखलाने की जरूरत है, क्योंकि हमने उसकी भी कंप्लेंट कर दी है। जब उसकी भी जांच होगी तो भी हमारे पक्ष में ही फैसला आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम बौखला गए हैं या कोई भी हमें कोई इन्होंने गलत तरीके से हराया है तो किया। और दूसरा क्या है, अगर मान लो हम हरा भी दिए उन्होंने, तो भी ये प्रोफेशन के हित में गया है। अगर वो हमें गलत तरीके से ना हराते तो मैं यहां नहीं बैठा होता, मैं इनके खिलाफ जांच नहीं कर, खुद जाके मैं जो एक जगह जाके मैंने देखा है इनका कि फर्जी डिग्री ली, इन्होंने क्या किया, वो चीजें बहुत लेट होती। अगर हम काउंसिल में जाकर बैठते तो 6 महीने में, साल में, 1.5 साल में, 2 साल में। जो दिल्ली फार्मेसी के चुनाव होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा तो लिए जाते होंगे? नहीं, या अलग से ये भी दर्शकों को पता चलना चाहिए कि क्योंकि आप जो है वो चुनाव का सीधा शब्द आते ही लोग सोचेंगे कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव किए जाते हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ही भ्रष्टाचार करवाया। देखो, जो मेन कल्प्रिट है, मेन सस्पेक्ट है, वो रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार के द्वारा ही रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा फिर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं। तो रजिस्ट्रार शुरू से ही नहीं चाहता कि मैं जीत के वहां पहुंचूं, क्योंकि मैं पिछले 8-10 महीने से मांग उठा रहा हूं कि जो काउंसिल में जो इंट्रू प्रथा लागू कर रखी है, मैं उसको नहीं चलने दूंगा, क्योंकि ये इंट्रू प्रथा इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रखी है। जबकि हमारे फार्मेसी एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो इंट्रू ले सके। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये चुनाव नहीं किए गए? नहीं, ये रिटर्निंग ऑफिसर दिल्ली सरकार द्वारा जो रजिस्ट्रार की सिफारिश से नियुक्त होते हैं उसके द्वारा चुनाव। और सबसे अहम मुद्दा है
कि जो दूसरों की डिग्रियां चेक करते हैं उन पे खुद के आरोप लग रहे हैं कि उनकी डिग्रियां भी नकली है। ये आरोप विकास तुसीर के द्वारा लगाए जा रहे हैं और इनको बकायदा इनका कहना है कि हमारे पास प्रॉपर सबूत है, प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट्स है जिन पर हम ये आरोप इन अधिकारियों पर लगा रहे हैं कि इन अधिकारियों की खुद की डिग्री जो है वो नकली है, जो दूसरों की डिग्री चेक करते हैं। कहीं ये आरोप बाद में चल के, जब आप आगे चल के इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, बाद में चल के आरोप बेबुनियाद पाए जाते हैं तो सर? देखो, ये आरोप बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि बिना सबूत के हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो सरकार को तुरंत जांच करनी चाहिए और इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 472 के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए और इनको तुरंत जेल भेज देना चाहिए। ऐसे आदमी को 1 मिनट भी काउंसिल में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि वो अपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे खुद फर्जी डिग्री लेके बैठे हैं, ऐसे आदमियों को वहां इन्वॉल्व करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है और जांच होगी तो सबके सामने आएगा। अगर किसी को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, जांच कराइए, और अगर मेरी जो शिकायत है, जो मेरी कंप्लेंट है वो झूठी साबित होती है तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए। तो बिल्कुल, ये तो आपका सीधा सीधा आरोप है कि दिल्ली फार्मेसी परिषद जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। ये सीधा आप आरोप लगा रहे हो। बिल्कुल, मैं तो पिछले 4 महीने से बोल रहा हूं कि 3-4 आदमियों ने मिलकर पूरी काउंसिल को एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है और एक मजाक बना दिया है। एक जो प्रतिष्ठा फार्मासिस्ट उसको धूमिल कर दिया है। अब जो है, एक फार्मासिस्ट जब वहां जाता है काउंसिल में, उसको गर्व महसूस नहीं होता, उसको डर महसूस होता है। पता नहीं क्या क्या मांग लेंगे। कभी वो कहते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाओ। 20 साल पुराना बच्चा, जो बच्चा 20 साल पहले कॉलेज पास आउट करके आया, उससे आज कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगने का क्या मतलब है? आप समझ सकते हैं, उसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि तंग करो, परेशान करो, 4 महीने 6 महीने उनको वो धक्के खाएगा, आखिर में हमें पैसे देगा जब उसका रिन्यूअल करेंगे, जब उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो क्या लगा, आपने इतनी जगह शिकायतें दी है लेकिन उन शिकायतों का अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, सरकारी तंत्र कछुए की चाल से चलता है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 2 महीने लगो, चाहे 4 महीने लगो, चाहे 6 महीने लगो, हम रुकने वाले नहीं हैं। मैं संघ का एक छोटा सा स्वयंसेवक हूं। हमें एक ही चीज सिखाई गई है, सतत चलना, सतत चलना। चाहे रफ्तार धीमी हो, चलते रहना चाहिए। और हमने ठान ली है कि फार्मासिस्ट के सामने, जनता के सामने इनका भंडाफोड़ करके रहेंगे। बिल्कुल। विकास तुसीर ने गंभीर आरोप लगाए हैं दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के ऊपर, और क्या ये आरोप सत्य होते हैं या असत्य है, ये जब कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही पता चल पाएगा या कोर्ट में, न्यायालय में पता चल पाएगा। लेकिन अगर ये आरोप सत्य होते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार के नीचे काफी जवान जो युवा फार्मासिस्ट है उनको भी काफी जो है वो हानि हो सकती है। और जो लोग, जो जनता, भारत की जनता इन फार्मासिस्ट पर भरोसा करके इनसे दवाइयां खरीदती है, दवाइयां परचेज करती है, और ना जाने विकास ने क्या क्या बताया कि वैक्सीन बनाने वाले भी फार्मासिस्ट ही होते हैं। अगर इस तरीके से इनकी खुद की डिग्री अगर नकली पाई जाती है तो अपने आप में एक बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो देखने को मिलता है। हालांकि इन सभी चीजों का जो है वो न्यायालय में, ये सभी आपने हाई कोर्ट में भी लगाई है शायद? नहीं, अभी हमने हाई कोर्ट में नहीं लगाई है। अभी हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, और अगर नहीं कार्रवाई होती न्यायालय भी जाएंगे। हम पीछा छोड़ने वाले नहीं है। तो आप कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही, कानूनी प्रक्रिया से चलेंगे, चाहे हमें समय कितना भी लगे, हम सच्चाई सबके सामने लाके रहेंगे। बिल्कुल। कानूनी प्रक्रिया के द्वारा विकास तुसीर जी जो लगे हुए हैं, और उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जिस तरीके से ये भ्रष्ट अधिकारी दिल्ली फार्मेसी परिषद में बैठे हुए इन भ्रष्ट अधिकारियों को यहां से निकालना है। और जिस तरीके से ये आरोप अगर सत्य पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए भी बड़ी दुखद बात होगी कि किस तरीके से भारत में अगर इस तरीके से फार्मासिस्ट जो है वो नकलियां डिग्री बनाकर, और जो और फार्मासिस्ट आते हैं उनकी डिग्रियां चेक करते हैं, तो अपने आप में ये जो है वो दुखद बात है। तो हमारे साथ आज खास बातचीत के लिए विकास तुसीर जी थे। यहाँ पर विकास तुसीर ने दिल्ली फार्मेसी परिषद पर आरोप लगाए, और ये आरोप अगर सत्य साबित होते हैं तो कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली फार्मेसी काउंसिल से लोगों का, जनता का भरोसा जो है वो उठ जाएगा।